हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हमने पढ़ा था टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है, उसके बारे में जाना था। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक मेथड है जो इवेलुएट करता है बिहेवियर को एम्प्लॉयज़ के वर्क स्पॉट पर। नॉर्मली इसमें इंक्लूड होते हैं आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? नॉर्मल डेफिनेशन में मैंने बताया था, ये एक सिस्टमैटिक इवेल्युएशन है इंडिविजुअल का विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर परफॉर्मेंस, डिजाइंड टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव वर्थ टू द फर्म। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ठीक है, तो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या है? एक तरीके से जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये सर्व क्या करता है? एक फीडबैक करता है एम्प्लॉयज़ को। ये बताता है उनको कि कैसे उनको अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है प्रेजेंट परफॉर्मेंस में, क्या वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या वो अप टू मार्क है या नहीं है। तो जो अप्रेजल है ये फैसिलिटेट करता है सेल्फ डेवलपमेंट, और ये एम्प्लॉय को अवेयर करता है कि क्या की परफॉर्मेंस एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट फीडबैक। फिर सेकंड आता है कंपनसेशन डिसीजंस। ये प्रोवाइड करता है इनपुट्स टू सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स। जो अप्रोच है कंपनसेशन की, वो एक तरीके से हृदय होती है आइडिया का, जो रेस करता है, जो रेस करना चाहिए जो भी मेरिट है, रादर देन फॉर सीनियरिटी। मतलब जो मेरिट वाइज जो रिवॉर्ड्स देने होते हैं, तो उसमें डिसीजन में ये हेल्पफुल होता है। तो कंपनसेशन डिसीजंस, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फिर नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस कैसे है? ये प्रोवाइड करता है वैलिड डेटाबेस, एक वैध डेटा को पर्सनल डिसीजन से जो कंसर्न्ड होते हैं आपके प्लेसमेंट से, पे से, प्रमोशन से, ट्रांसफ़र से। क्योंकि अप्रेजल जो है वो एक तरीके से एम्प्लॉय अवेयर है उसके की परफॉर्मेंस एरियाज के लिए। तो परमानेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिकॉर्ड जो होता है एम्प्लॉय का, वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो प्लान करें। पर्सनल नॉलेज में रहता है सुपरवाइजर के, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉय के बारे में उन पे एक प्रॉपर डेटा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? डेटाबेस है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल डेवलपमेंट। ये क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है रिवील करने में कि क्या क्या कारण होते हैं गुड एंड पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के, और डिस्कशन के थ्रू इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लाइन मैनेजर जो है वो फाइंड आउट कर पाता है कि वो क्यों, किस तरीके से और किस बिहाफ पर चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं जो उनको इनिशिएट करना चाहिए, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की वो इम्प्रोवाइज की जा सके। ठीक है, फिर उसके अलावा आता है नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब हम एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अप्रेजल से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एम्प्लॉयज़ की, अप्रेजल से क्या हो रहा है, यही तो एंड आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये सर्व करेगा एक तरीके से कोई भी मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश करने में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में जो क्वालिटी होती है एम्प्लॉयज़ की। जैसे कि हमें पता चला किसी एम्प्लॉय को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या किसी जोन में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो सिचुएशन में जब हमें उसकी प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो वहाँ क्या होगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। उसके अलावा प्रमोशन डिसीजंस, इसके बिहाफ पर प्रमोशन होते हैं, जॉब चेंज की जाती है एम्प्लॉय की, क्योंकि काम के बेसिस से ही किस तरीके से वर्कर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी स्किल को
किस तरीके से अपना फुल ज़ील लगा रहा है, ये हेल्प करती है सुटेबल प्रमोशन में और प्लेसमेंट में। ठीक है, अगर रेलेवेंट वर्क एस्पेक्ट जो है वो मेजर्ड हो रहे हैं प्रॉपरली तो ये हेल्प करता है मिनिमाइज करने में फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ दोज हु आर नॉट प्रमोटेड। ठीक है, तो प्रमोशन डिसीजंस आए, उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट ये हम कर चुके हैं पर्सनल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव सुपरविजन। इम्प्रूव सुपरविजन क्या है? जो एग्जिस्टेंस होता है रेगुलर अप्रेजल सिस्टम का, वो एक तरीके से सुपरवाइज़र को मोर ऑब्जर्वेंट बनाता है अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, क्योंकि उससे वो ये जान पाते हैं, ये जान जाएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड पीरियडिकली है फिल आउट करने में जो भी आपका रेटिंग फॉर्म्स हैं, और क्या वुड बी कॉल्ड अपॉन टू जस्टिफाई देयर एस्टिमेट्स। ये इम्प्रूव करता है सुपरविजन को कि क्या उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसके एम्प्लॉय किस लेवल तक उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हेल्प आउट करता है इम्प्रूव करने में सुपरविजन को, सुपरवाइजर के। ठीक है, आप आते हैं स्टूडेंट्स, ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के। अब आते हैं हम पर्पस क्या होते हैं आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो जस्ट इन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है प्रोवाइडिंग फीडबैक। जैसा कि ये था, फीडबैक प्रोवाइड करता है, जो कि मोस्ट कॉमन जस्टिफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ये प्रोसेस है जो इंडिविजुअल लर्न करता है कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से काम उसने किया प्रीवियस 12 मंथ्स में, और कैसे वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो इम्प्रोवाइज करे हिज और हर परफॉर्मेंस को। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक। नेक्स्ट आता है आपका फैसिलिटेटिंग प्रमोशन डिसीजन। ऑलमोस्ट एवरीवन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो चाहता है कि वो आगे बढ़े, वॉन्ट्स टू गो अहेड, लेकिन किस बेसिस से आगे बढ़ेगी, किस चीज़ों से डिसाइड होगा कि उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये हेल्प आउट करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके थ्रू पता चलेगा कौन बंदा कितना पानी में है, किस में कितनी कैपेबिलिटी है, कौन कितना कंपनी के लिए कर रहा है। तो उस बिहाफ पर ये फैसिलिटेट करता है प्रमोशन डिसीजन को। फिर नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग ले ऑफ और डाउनसाइजिंग डिसीजन। अगर प्रमोशन जो है वो है कि व्हाट एवरीबडी वांट, तो ले ऑफ क्या है? ये वो है जो हर कोई विश करता है अवॉइड करना, लेकिन जब इकोनॉमिक रियलिटीज फोर्स करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि डाउन साइज करें, परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है कि मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स कौन है जिनको रहना चाहिए, और ऐसे इंडिविजुअल कौन है जो मार्जिनल परफॉर्मर्स हैं, उनको कट लूज कर देना चाहिए। तो इस बिहाफ पर फैसिलिटेटिंग ले ऑफ और डाउन साइजिंग डिसीजन। उसके अलावा एनकरेजिंग नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। जहाँ नीड है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव होने की, वहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। इस तरीके से पीपल जान सकता है कि कहाँ कहाँ उसको नीड है, ये पता चलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि ये पॉइंट आउट करता है उन एरियाज पे जहाँ इंडिविजुअल नीड है इम्प्रूव होने के लिए उसके परफॉर्मेंस में। ठीक है, फिर मोटिवेटिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो अनदर क्लासिक रीज़न है किसी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का होने का, क्योंकि ये हेल्प करता है मोटिवेट करने में पीपल को कि वो डिलीवर करें सुपीरियर परफॉर्मेंस को। ठीक है, इस तरीके से मोटिवेटिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। फिर आता है सेटिंग एंड मेजरिंग गोल्स। गोल सेट जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली होते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटेड होते हैं एक मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू, जो जनरेट्स करते हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस को। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस जो है कॉमनली यूज़ की जाती है मेक श्योर करने के लिए कि जो एवरी मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का वो सेट करता है, अचीव करता है इफेक्टिव गोल को। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट काउंसलिंग पुअर परफॉर्मर्स। देखिए, नॉट एवरीवन, हर कोई ये नहीं चाहता कि हर किसी को नहीं पता होता कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है फोर्स करती है मैनेजर को कि वो परफॉर्मेंस जिसकी मीट कर रही है कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस को, उसको हमें काउंसिल करना चाहिए, और जो पुअर परफॉर्मर्स है उनको काउंसिल करना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उनको प्लेस्ड करना चाहिए और ऊपर पोजीशन पे। तो सेटिंग एंड मेजरिंग गोल्स, उसके अलावा काउंसलिंग पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि
जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं अपने काम में तो उनको काउंसिल किया जाए। फिर नेक्स्ट डिटरमाइनिंग कंपनसेशन चेंजेस, इसमें क्या हो गया, ये अनदर क्लासिक यूज़ है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कि परफॉर्मेंस के लिए वो पे करें, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए, कैसे हो सकता है पे डिसीजन, इसका कोई मेजर नहीं है परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है प्रोवाइड्स करती है एक तरीके से मैकेनिज्म, जिससे आप मेक श्योर कर सकें कि कौन बेटर वर्क कर रहा है, कौन रिसीव करेगा मोर पे, ठीक है। फिर आता है आपका सपोर्टिंग मैन पावर प्लानिंग। उसके अलावा जो वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेगुलरली असेस करती हैं, एक बेंच सेट कर देती हैं स्ट्रेंथ टू मेक, तो इस तरीके से ये सपोर्ट करती हैं मैन पावर प्लानिंग का। फिर आता है नेक्स्ट आपका डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसीजर के थ्रू हमें पता चलती है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की, कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन पुअर परफॉर्मर है। तो ये जो होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसीजर में इंक्लूड्स होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स की, किस तरीके से वो डिटरमाइन किए जाए, किस तरीके से डिस्कस किए जाए, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका कंपनी में। तो इस तरीके से ये इंक्रीज करती हैं चांसेस ऑफ प्रमोशन, और जो आपके लोअर जो परफॉर्मर हैं उनके लिए ट्रेनिंग, और जो बिल्कुल पुअर परफॉर्मर्स हैं उनके लिए काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेजिंग कोचिंग एंड मेंटरिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये इनकरेज करते हैं कोचिंग को, मेंटरिंग को। मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि उनको गुड कोच मिले, जो टीम मेंबर्स के लिए उनको एक अच्छी मेंटर मिले। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आइडेंटिफाई करती है उस एरिया को जहाँ पर कोचिंग नेसेसरी है, और इनकरेज करती है मैनेजर को कि वो एक्टिव कोचिंग रोल प्ले करें, ठीक है। फिर आपका आएगा डिटरमाइनिंग, ये भी हो गया। फिर वैलिडेटिंग हायरिंग डिसीजन, ये वैलिडेट करती है हायरिंग डिसीजन को, क्योंकि अगर कंपनी हायरिंग स्टार्ट करती है तो फिल करती है ट्रोल्स के थ्रू, करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है न्यूली हायर्ड इंडिविजुअल की, वो असेस की जा सकती है कंपनी के द्वारा, सीखी जा सकती है सिर्फ बिहाफ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर आता है प्रोवाइडिंग लीगल डिफेंसिबिलिटी फॉर पर्सनल डिसीजंस। देखिए पर्सनल डिसीजन में टर्मिनेशन हो गया, डिनायल हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, इसका अनदर डिपार्टमेंट है, लेकिन किस तरीके से हैंडीकैप है, कैसे प्रोटेक्टेड एस्पेक्ट है, एक सॉलिड रिकॉर्ड जो होता है इस तरीके के लोगों का, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जनरली फैसिलिटेट करती है लीगल डिफेंसिबिलिटी को। जब कोई कंप्लेंट आती है अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल उस चीज़ का भी रखती है। फिर नेक्स्ट इम्प्रूविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ये ना सिर्फ इंडिविजुअल को की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करेगा, बल्कि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करेगा। तो स्टूडेंट, ये था आपके दो हेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। होप सो आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।